अरे कविता, जरा सुनो तो। हाँ जी, कहिए क्या बात है। जरा अपने छोटे विक्रम को बुलाना। जी उसे तो बाहर गए 1 घंटा हो गया। जाते हुए वो मुझसे 1,000 रुपये भी लेकर गया था। 1,000 रुपये का क्या करेगा? कह रहा था कि कुछ किताबें लेनी है और उसके फ़ोन का रिचार्ज भी खत्म होने वाला था। और वैसे भी आजकल के बच्चों के अपने कुछ खर्चे भी होते ही हैं। आप तो वैसे ही छोटी छोटी बात पर लाल पीले होने लगते हैं। मेरी बात का बुरा मानने से पहले ये तो सोचा करो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, बताइए। 2 दिन पहले मुझे भी यही सब कुछ कहकर मुझसे 2,000 रुपये लेकर गया था। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारा बेटा कुछ गलत कर रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम उसके चेहरे की रंगत को देखोगी तो साफ पता चलेगा कि उसका चेहरा एकदम उदास सा दिखता है, जैसे उसे कोई गम सता रहा है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरे आप ये सोचिए कि इस साल उसके बोर्ड के पेपर हैं और वो भी 10वीं कक्षा के। आजकल बच्चे पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं। बात वो नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि ये किसी गलत संगत में नहीं पड़ जाए। तुमने कभी उसके दांतों को ध्यान से देखा है? क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो मैं उसको डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगी। बिल्कुल काले लाल पीले से है। अरे बोला ना आपको, मैं उसको डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगी। बस तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहना। कल को अगर वो बिगड़ गया तो देख लेना। तुम्हारे लाडले के दांत इसलिए खराब हो चुके हैं क्योंकि वो गुटखा और तंबाकू का सेवन करता है। ये सब चीजें किसी जहर से कम नहीं है। तुम जानती भी हो कि इनका सेवन करने से इंसान को कैंसर, अल्सर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत है। आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया है। बच्चा है, शौक पूरा कर लेगा तो फिर छोड़ देगा। मैं उसे समझा दूंगी। जाइए, बेल बजी है, देखिए कौन आया है। अंकल जी नमस्ते। आओ बेटा शिव, आओ अंदर आ जाओ। तुम लोग बैठकर बातें करो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। आओ बेटा शिव, कैसे आना हुआ? नमस्ते आंटी जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना विक्रम से मिलता चलूं। बेटा, विक्रम तो सुबह से घर से चला गया था। आज वो फिर पैसे भी लेकर गया है। कह रहा था कि कोई बुक्स लेनी है। फोन भी रिचार्ज करने के लिए बोल गया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हर दूसरे दिन रिचार्ज कैसे खत्म हो सकता है। मैं तो डर के मारे तुम्हारे अंकल से सारी बात नहीं करती। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अरे नहीं आंटी जी, लड़की वड़की का तो कोई चक्कर नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है? जब देखो उसका चेहरा उतरा ही रहता है। तुम तो उसके दोस्त हो, तुमको तो पता ही होगा। जी आंटी जी, वो दरअसल मैं आज यहाँ आपको कुछ बताने के लिए ही आया था। मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं है। मुझे तो कहता है कि गांधी जी ज्यादा भाषण मत दो। आंटी जी, मोबाइल पर एक कैसीनो नाम की गेम है, वो सारा दिन उसी पर जुआ खेलता रहता है। उसने ऐसी कई गेम्स डाउनलोड की हुई हैं। उसी में वो सारा दिन पैसे लगाकर खेलता रहता है। पहले तो ऐसी गेम्स में वो लोग आपको जीता देते हैं। मैंने देखा है कि उसने कई बार 500 रुपए लगाकर 10,000 जीते हैं। लेकिन जब वही आदमी पैसे हारने लगता है तो वो फिर अपने दोस्तों से उधार मांगता है, और जब उनका उधार चुकाया नहीं जाता तो फिर वो चोरी इत्यादि करता है। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही जिंदगी में आती है। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। आंटी जी, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप विक्रम को पैसे देना बंद कीजिए। ये बात तो सही में चिंताजनक है। आंटी जी, आजकल उसकी संगत भी सही नहीं है। वो ऐसे लड़के हैं जो खुद तो बर्बाद हो ही चुके हैं, लेकिन अब वो इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो जब उनको देखता हूं तो उससे दूर भाग जाता हूं। हालांकि वो सब लड़के नाबालिग हैं, लेकिन वो सब अपने पास हथियार भी रखते हैं।
ये वो लड़के हैं जो राह चलते लोगों के मोबाइल उनके हाथों से छीन लेते हैं। कभी लोगों से उनके पैसे या चैन छीन लेते हैं, फिर शाम को बैठकर उन्हीं पैसों से नशा करते हैं। क्या विक्रम भी नशा करता है? वो तो अभी सिर्फ गुटखा ही खाता है। अच्छा आंटी जी, हो सकता है वो आने वाला हो। मुझे यहाँ पर देखेगा तो नाराज होगा। बेटा, वैसे तो वो जब जाता था तो जल्दी आ जाता था, लेकिन आज तो मुझे भी डर लग रहा है। आप इतनी भी चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आपका फोन बज रहा है। देखता हूँ। हेलो, क्या आप रोमी बोल रहे हैं? जी मैं रोमी ही बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? ये विक्रांत। अरे नहीं, ये विक्रम आपका ही छोकरा है। हाँ जी, मेरा ही बेटा है। क्या हुआ उसको? अच्छी बात है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो कि आप नीलम पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन? जी ऐसा क्या हो गया? जी किसका फोन था? आपके सुपुत्र को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। उन्होंने मुझे नीलम पुलिस स्टेशन बुलाया है। एक काम करो, मुझे मेरा आधार कार्ड दे दो, जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। जय हिंद सर जी, आपका फोन आया था। मेरा बेटा कहाँ है? आप विक्रम के पिता हैं? जी। आप इस गलियारे से राइट मुड़ जाइए, वो उसी सेल में बंद है। पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ था। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसने क्या किया है? प्लीज मुझे बताइए। जी दरअसल हमारे पास कई दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ नाबालिग बच्चे रास्ते में लोगों के मोबाइल और पर्स छीन कर भाग जाते हैं। पहले वो इसलिए पकड़े नहीं जा रहे थे क्योंकि वो लोग स्कूल के छात्र लगते थे। बस आज हमने अपना जाल बिछाया और ये सब पकड़े गए। अरे हवलदार, जरा सुमन गुप्ता जी को बुलाओ। जय हिंद साहब। कहिए जनाब, क्या बात है? सुमन जी, ये विक्रम के पिता हैं। आप जरा इनको बताइए कि आज आपने उसको कैसे पकड़ा। रोमी जी, आप पहले रोना बंद कीजिए। जी सर। दरअसल आज हमने एक जाल बिछाया था। उसके अंतर्गत हमारी निगरानी में बहुत से पुलिस वाले सादे कपड़ों में मार्केट में घूम रहे थे। हम भी साधारण कपड़ों में एक सुनसान गली से गुजर रहे थे कि इन लड़कों ने हमको घेर लिया। उन्होंने हमारी गर्दन पर छुरी लगा दी। ऐसा होता देखकर विक्रम वहां से भागने लगा तो हमारी टीम के लोगों ने उसको पकड़ लिया। शायद वो ऐसा होता हुआ देखकर डर गया था। मैंने तो तुरंत अपने लोगों को सीटी बजाकर बुलाया और वो तीनों लड़के पकड़े गए। जिनके पास हथियार थे उन पर तो मुकदमा चलेगा और वो लोग कम से कम 3 साल तो सलाखों के पीछे रहेंगे। सर, मैडम, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। आप उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो उसका भविष्य समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और ना ही ऐसे लोगों के साथ रहेगा। हवलदार, वो विक्रम नाम के लड़के को लेकर आओ तो जरा। विक्रम, आज हम तुमको एक ही शर्त पर छोड़ रहे हैं कि आज के बाद ना तो तुम कोई मोबाइल पर गेम खेलोगे और ना ही ऐसे लड़कों के साथ रहोगे। कहो, हमारा कहना मानोगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से सभी बुरे काम छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। विक्रम ने अपने माता पिता से भी माफी मांगी और पूरा परिवार सुख से रहने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी का आप लुत्फ उठा सकें। जय श्री कृष्णा।